नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4 जुलाई 2023। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के शोज यहाँ पर डेली फॉर्म में चल रहे हैं वो सभी स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ को मद्देनजर रखते हुए हम चला रहे हैं, जो आपके एग्जाम होने वाला है सितंबर में। मेरा नाम है उर्वशी सिंह और यहाँ पर दोस्तों हम लोग ना केवल डिटेल बल्कि किस तरीके से इन डिटेल्स के ऊपर आपके एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। श्री सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस न्यू सीएसआर गाइडलाइंस सागर सामाजिक सहयोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ये सागर सामाजिक सहयोग, और सर्बानंद सोनोवाल जो हमारे पोर्ट मिनिस्टर हैं, ठीक है, पोर्टवेज शिपिंग वाटरवेज मिनिस्टर हैं, इनके बारे में इनका क्या कहना है, क्या इन्होंने कोलैबोरेटिव डिसीजंस यहाँ पर लिए, इनके बारे में बात करेंगे। तो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल unveiled the new guidelines for corporate social responsibility CSR called Sagar Samajik Sanyog by the Ministry of Port Shipping and Waterways. The guidelines aim to empower ports to address local community issues and more effectively and collaboratively. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी वाटरवेज शिपिंग और पोर्ट्स को लेकर जितने भी लोकल पीपल्स को प्रॉब्लम है, क्या उनकी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो सामान जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब क्या दिक्कत आ रही है लोकल कम्युनिटीज को, इन सबको मद्देनजर रखते हुए सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहाँ पर कुछ नए गाइडलाइंस लेकर आए गए हैं। ठीक है, और इनके पीछे सबसे बड़ा हाथ है श्री सर्बानंद सोनोवाल का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो गाइडलाइंस यहाँ पर इशू की गई है ना दोस्तों, यहाँ पर उसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उसका नाम हो जाएगा सागर सामाजिक सहयोग। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए रहेगी। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सागर सामाजिक सहयोग सीएसआर गाइडलाइंस लॉन्च्ड बाय श्री सर्बानंद सोनोवाल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे और करेक्ट हो जाएगा टू एम्पावर द पोर्ट्स टू एड्रेस लोकल कम्युनिटी इश्यूज। राइट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज के तहत आपके क्वेश्चन बना सकता है, काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। वैसे तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक न्यूज भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट रहती है। और साथ ही साथ जो भी हमारे साथ नया जुड़ा है, मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक डेली बेसिस पर अपडेट होते रहते हैं और उनके ऊपर हम एक अलग से इलेबोरेटिव वीडियोस आपको देते हैं। ठीक है, तो चाहे कोई भी सेगमेंट का हो, आपको वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेटेड फॉर्म में हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, चाहे तो लॉन्ग वीडियो के जरिए चाहे तो शॉर्ट्स के जरिए। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर निकल कर आया, श्री नारायण राणे लॉन्चेस Champions 2.0 portal mobile app for geo tagging of cluster projects, technology centers and MSME ideas hackathon 3.0 for women enterprises, right, entrepreneurs। तो यहाँ पर क्या है ये, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है दोस्तों, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एमएसएमई डे गया था। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे। द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेलिब्रेटेड Udyami Bharat MSME Day with a special event. The Union Minister of MSME Sri Narayan Rane launches several initiatives aimed at promoting the growth of development of MSMEs in India. Right? Sri Narayan Rane emphasized that the crucial role of MSMEs in contributing to the country's GDP and exports. He expressed the hope of MSMEs would account to 50% of India's GDP by 2030. Right? तो यहाँ पर बेसिकली जितने भी एमएसएमई है एक बहुत ही क्रूशियल रोल दोस्तों प्ले करते हैं इंडिया की जीडीपी पर और उनके एक्सपोर्ट्स पर। यहाँ पर एमएसएमई की होप को लेकर हम अपनी इंडिया की जीडीपी को 50% तक और इंक्रीज कर सकते हैं बाय द ईयर 2030, और इससे हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसी वजह से एमएसएमई सेक्टर को हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे नए नए लोन्स, फ्रेश लोन्स, या फिर बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज या फिर बहुत सारी हेल्प ऐसी गवर्नमेंट असिस्ट करती रहती है। तो एमएसएमई बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए। इस पर क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्चेस बाय श्री नारायण राणे फॉर एमएसएमई सपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए इस पोर्टल का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि देखिए ये हो जाएगा आपका चैंपियंस 2.0 पोर्टल। बेसिकली ये वाला जो है
ये उद्यमी भारत पोर्टल, ये नाम नहीं रहेगा इसका, इसका नाम रहेगा असली चैंपियंस 2.0 पोर्टल। ठीक है, तो इसको इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, इसको थोड़ा सा मार्क डाउन कर लीजिएगा आप। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। यूपी पुलिस इज लॉन्चिंग ऑपरेशन कन्विक्शन टू फाइट क्रिमिनल्स एंड माफियाज इन द स्टेट, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिस प्रोग्राम का नाम यहाँ रखा गया है ऑपरेशन कन्विक्शन to combat criminals and organized crime in the state, and this strategic initiative aims to expedite the conviction process, particularly in cases related to heinous crimes, rape, murder, cow slaughter, religious conversations और POSCO Act। दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की हालत पहले से काफी सुधर गई है, अगर मैं ये बात करूं क्राइम्स के मामले में, बट इसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ की टीम लगी है दिन रात, और उसी के लिए पॉस्को एक्ट के अंदर यहाँ पर ये लेकर आया गया है कि यहाँ पर कुछ नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए यूपी पुलिस के द्वारा, जहां पर जितने भी केसेस है जैसे रेप, मर्डर, रिलीजियस कॉन्वर्सेशन, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई है, इन सबको लेकर एक एक अलग कन्विक्शन लेकर आएगी पुलिस। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें पॉस्को एक्ट के अंदर रजिस्टर की जाएगी। By ensuring immediate arrest, robust evidence collection, meticulous investigations, and effective representation in courts, the authorities seek to minimize time taken for criminal to face justice. Right? तो यहाँ पर justice दिलाने के लिए criminals को authorities के पास और कोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर, आपको पता है यूपी में कोई पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए किसी मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया ऐसे इलीगल, तो छूट जाता था वो, मतलब बेसिकली बहुत ही खराब सिस्टम मैं बोलूँ तो रहता। वैसे कोई जजमेंट यहाँ पर हम पास नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अब हालात काफी ठीक हैं पहले से। तो अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट रिसेंटली लॉन्चेस ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर काउ स्लॉटर, करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस से निकल कर आ रही है, उसके साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस पर भी एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए बनाया था HDFC बैंक को लेकर। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर टाइमलाइन पर देखें, है ना। At least 3 companies have received capital market regulators SEBI's not to raise funds through IPO। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, IPO हमेशा अनरजिस्टर्ड अनलिस्टेड कंपनी इशू करती है, जिसे सेबी से पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या वो फंड उठा सकता है कैपिटल मार्केट से। तो सेबी जब उसे हामी देती है तो फिर वो अपना आईपीओ लॉन्च करता है। आईपीओ का फुल फॉर्म के एग्जाम में पूछा गया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज ग्रांटेड अप्रूवल फॉर आईपीओ ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का HBFC फाइनेंस एंड गंधार ऑयल रिफाइनरी, ये 3 ऐसी कंपनीज है जिनके आईपीओ को यहाँ पर हामी दी गई है सेबी के द्वारा। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि 1200 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ यहाँ पर HBFC फाइनेंस लॉन्च करने वाला है, मतलब 1200 करोड़ से रुपए तक वो लोग मार्केट से उठाएंगे, और लोगों को इस पर ट्रस्ट भी है, क्योंकि आईपीओ अगर बिक रहा है इसका मतलब लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेबी हमेशा अपनी नई कंपनीज को एक टास्क देता है आईपीओ के फॉर्म में, और जब आईपीओ उसके उठ जाते हैं पैसे, फंड वो उठा लेता है, तो फिर उसे वो लिस्ट कर लेता है, और आईपीओ के बाद फिर वो एफपीओ क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं मार्केट में विदाउट परमिशन ऑफ सेबी, राइट। तो आईपीओ प्लेज अ वेरी 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 क्रूशियल रोल इन फाइनेंशियल वर्ल्ड। So which financial company is planning to raise 1200 crore through IPO as of June 2023, that is SBFC Finance। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की, और मैं आप लोगों को बता दूं हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नोबल लेक्चरर गुड इनफ, वर्ल्ड लायन बैटरीज पासेस अवे। तो बेसिकली अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम है जॉन बेनिस्टर, गुड इनफ। द इन्वेंटर और को इन्वेंटर ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, जिन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता केमिस्ट्री 2019 में, उनका देहांत यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ पर उनकी उम्र 101 साल थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर काफी अच्छी एक उम्र लेकर हमारे साथ हमारा साथ छोड़कर यहाँ पर जा चुके जॉन बेनिस्टर गुड इनफ, राइट। तो इन विच ईयर डिड जॉन बेनिस्टर गुड इनफ विद द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, दैट इज 2019। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। IF कैरीज आउट एक्सरसाइज रन विजय विद फोकस ऑन इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक और कंडक्ट की गई एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, रन विजय।
जो भी यहाँ पर स्किल्स हैं, ठीक है, फाइटर पायलट्स को लेकर उन्हें और ज्यादा एनहांस करने के लिए। दोस्तों हमेशा क्या होता है कि जितने भी हमारी एयर फोर्सेज है या हमारी आर्मीज है, ये कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कंडक्ट करती रहती है, या तो किसी और दूसरी कंट्रीज के साथ या फिर खुद में, ताकि जितने भी नए नए लोग या जितनी भी नई नई इक्विपमेंट्स आई है, नई नई टेक्निक्स आई है, उन पर हम अपना एनहांसमेंट ला सकें, उन्हें और अच्छी तकनीक से हम उसे यूज कर सके, प्लान कर सके, जब हमारे पास जरूरत पड़े, हम लड़ाई झगड़े मतलब वॉर वॉर हो, तो उन्हें किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करना है, ये सारी प्लानिंग कर सके। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस इस वजह से कंडक्ट की जाती हैं। द एक्सरसाइज विच टुक प्लेस फ्रॉम जून 16 to June 23 in the UB Hills and Central Air Command area of responsibility focused on executing full spectrum operation with an emphasis on integrated operations and optimal utilization of Air Force electronic warfare. Right? ज्यादा कुछ आपको इस पर ध्यान नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या है और ये कहाँ पर होने वाली है। तो ये होने वाली है प्रयागराज में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये कौन सी एयरफोर्स कंडक्ट करी? आईएएफ। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे। तो नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे कॉमेमोरेट किया जाता है जून 29 को एवरी ईयर टू ऑनर द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसने, दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, सेकेंड ईयर प्लान भी दिया था। ठीक है, often hailed as a father of Indian statistics, Professor Mahalanobis is renowned for developing the Mahalanobis distance and statistical measure utilized to determine the disparity between the point and its distribution. Now, very very important is the theme of the day: alignment of state indicator framework with national indicator framework for monitoring sustainable development goals. दोस्तों बहुत बड़ी थीम है। अब आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि मैम इतनी बड़ी थीम कैसे याद करें? तो कुछ इनिशियल पॉइंट्स याद कर लीजिए, कुछ कीवर्ड्स याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जब भी हम ऐसी बड़ी थीम से रूबरू होते हैं, हम यही करते हैं कि हम कुछ उसमें इंपॉर्टेंट क्या याद मार्क कर लेते, की पॉइंट्स याद कर लेते, की वर्ड्स याद कर लेते, उससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे इज कॉमेमोरेटेड एनुअली ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा जून 29। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉपिक्स 29th of June. The International Day of Topics is observed annually on June 29, and its purpose is to acknowledge the extraordinary variety of topics while shedding more light on the distinctive challenges and opportunities that are faced by tropical areas. तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज हैं, उन्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटीज वो फेस करते रहते हैं। आपको पता है, मतलब कोई भरोसा नहीं होता है कब रात हो रही है, कोई भरोसा नहीं कब बारिश हो रही है, कब भरोसा नहीं कोई दिन हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस दिवस को और इन डे ऑफ टॉपिक्स को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है जून 29 को। अच्छी बात यह है कि इस पर कोई थीम नहीं, तो काम कम हो गया आपका। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉपिक्स एनुअली सेलिब्रेट किया था जून 28, नहीं सॉरी जून 29 होगा इसका आंसर। ठीक है, गलत यहाँ पर किसी ने मार्क करा है तो बाय मिस्टेकली, तो जून 29 आप इसे मार्क करेंगे। ठीक है, करेक्ट आपका जून 29। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट डेज आज की हमारे सेशन में रहेंगे। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। तो दोस्तों यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसे बेसिकली जो हमारा इंपॉर्टेंस है इंश्योरेंस सेक्टर का, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहाँ पर लेकर जा रहा है, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका कि इसे कब मनाया जाता है? तो इसे 28 जून को यहाँ पर मनाया जाता है, ये आपको इधर ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ न्यूज नंबर 10 की तरफ यहाँ पर हम चलेंगे, जो हमारी लास्ट न्यूज रहेगी आज के सेशन की। टीएस सिंह देव अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टीएस सिंह देव यहाँ पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, किसके? छत्तीसगढ़ के, बाय कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे। Singh's Day appointment was announced in a review meeting held to discuss the upcoming Chhattisgarh Assembly elections, headquartered in Delhi. Right? Also, when the Congress returned to the power in Chhattisgarh after 15 years, a war of supremacy had broken out between Bhupesh Baghel and T.S. Singh Dev over the chief minister's share. तो यहाँ पर 15 साल बाद वापस से सत्ता में आई है कौन? कांग्रेस। और यहाँ पर भूपेश बघेल की सुप्रीमेसी को, उनकी राजपाट को तोड़कर टीएस सिंह ने अपनी जगह बनाई है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? टीएस सिंह देव। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज छत्तीसगढ़ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर,
तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है और करेक्ट हो जाएगा टी.एस. सिंह देव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डेप्थनेस पे ज्यादा पूछने की कोई जगह नहीं है, या तो स्टेट पर या तो इनके नाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन यहाँ पर आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप डेली हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसे अपडेटेड न्यूज के लिए। होम सेक्शन पर करंट अफेयर्स के मंडे टू सैटरडे आपको वीडियोस मिलती रहेगी, शॉर्ट्स मिलेंगे जो एक मैनेजमेंट नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे आपकी, लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, मन चाहे एग्जाम के लिए, मन चाहे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करिए। कम्युनिटी बेस पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं जो आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in को आप फॉलो कर सकते हैं। अपने आप को हसल फ्री वहां पर रजिस्टर करवा सकते हैं लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और प्राइम मेंबरशिप के लिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, व्हाट्सएप से आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ विदाउट एनी प्रॉब्लम अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, और टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।